हे फ्रेंड, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हों। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ सिंड्रेला शेफ की। जिन्हें नहीं पता मैं बताऊँ, ऑलरेडी मैंने 1 एपिसोड एक्सप्लेनेशन दे दिया फ्रेंड, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एपिसोड 1 में यू कैसे जिया को छोड़ देता घोड़े पे, वो गिरती पड़ती चली जाती है। तो हम लोगों को एपिसोड 2 की शुरुआत में देखने को मिलेगा यू जंगल में होता है और सडनली वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उस पर हमला करने के लिए। और यहाँ पे देखते ही देखते एक फेमस इंसान आ जाता है जिसका नाम होता है फुई। उसकी एंट्री होती है और यहाँ पे यू कहता कि तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो और तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो। तो फुई बोलता है कि क्या लगता है तुम्हें इस वक्त इन सब बातों का कोई मतलब है? फिलहाल तो यहाँ पे इन लोगों को मारने दो। वो दोनों सारे लोग को मार रहे होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई पीट होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे यू बुलाता है घोड़े को, और जैसे ही घोड़ा दौड़ के आता है यहाँ पे फुई को वो ठेल देता है और यू बैठ के भाग जाता है। और यहाँ पे फुई काफ़ी चिल्लाता है कि मेरी वजह से तुम इस घोड़े में बैठे और मेरा घोड़ा है ये, और तुम भाग के मुझे छोड़ के इन लोगों के साथ, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम अनजान इंसान। काफ़ी चिल्लाता है फ्रेंड। उसके बाद वो बोलता है यू कि थैंक यू सो मच भाई कि तुमने जो मेरी मदद की, अगर तुम नहीं होते तो आज तो मैं गया था काम से, अब मुझे बहुत सारा काम है जो पता करना है, उसके लिए थैंक यू फिर से। और फ्रेंड वो घोड़े में बैठ के भाग जाता है। और उसके बाद फुई आता है, एक जगह पे खड़ा हो जाता है और सीटी बजाता है, तभी उसका घोड़ा आ जाता है और घोड़े में फिर यू बैठा होता है। यू बोलता है अरे वहाँ नहीं जाना है भाई, मेरे इतना साथ दिया तो थोड़ा और दे दो, चलो मुझे दूसरी जगह लेके। फ्रेंड जितना भी कोशिश करता है बट घोड़ा तो वफादार होता है, अपने मालिक के पास आ ही जाता है और अपना पंखा यू के गले में रखता, कहता कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और तुम यहाँ कैसे आई ये बताओ हमको, कहीं तुम जिया चुनिया तो नहीं है, तुम एक मर्डर करके भागे हुए इंसान हो। तो कहता है कि नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो, मैं कोई चुनिया नहीं हूँ और ना मैंने किसी को मारा है, ठीक है, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, दूसरे रास्ते से आया हूँ यहाँ बस यही पता करने के लिए आखिर उस इंसान को किसने मारा और इस तरीके से एक पे एक खून कौन कर रहा है एक पल के लिए। तो बोलता है कि मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ। तो बोलता है यू कि आपको तो यकीन करना ही होगा, जब आप मुझे वहाँ बचा सकते हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई राज होगा, इतने मुफ्त तो दिखते नहीं हैं। तो फुई बोलता है अच्छा ये बात है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, आखिर कोई तो ऐसी बात बोलो जिससे मुझे ट्रस्ट हो जाए और मैं तुम पे यकीन करूँ। तो यू बोलता है ठीक है, बहुत लंबी कहानी है लेकिन सुनो मैं सुनाता हूँ तुम्हें। और वो बता रहा होता है कि किस तरीके से घर में घुस जाता है भूत मुखौटा पहन के और वहाँ पे लड़ाई हो रहती है यू और उसके घोष के बीच में। बोलता है कि घोष को तो कभी भी दर्द नहीं होता क्योंकि वो तो भूत है ना। तो कहता है वो मुखौटा वाले इंसान के बहुत गलत कर रहे हो, तुम कभी पता नहीं कर सकते हो कि कौन मार रहा है तुम्हारे राज के इंसान को और दूसरे राज के इंसान को, और वो पल जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो तो उस इंसान को मिलेगा जिसने ये सब करवाया। और फिर वो उसे खूब मारता है। वहाँ पे फ्रेंड दोनों में लड़ाई हो रही होती है, तभी सडनली जैसे ही वो इंसान भागने वाला होता है वहाँ पे यू भी उसका पीछा करता है फ्रेंड, लेकिन वहाँ पे कोई पीछे से तीर मार देता है जो उसके पीठ से लेके हाथ से लेके बाहर चली जाती है। फिर वहाँ पे फुई को वो दिखाता है निशान जहाँ पे चोट लगा था तीर का। तो बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि अब तो यकीन हो गया होगा। तो फुई बोलता है अच्छा चलो ठीक है, वो बात की बात है, चलो फिलहाल पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात होगी। जैसे वो दोनों जाने वाले होते हैं तभी सडनली वहाँ पे जिया चिल्ला रही होती है अरे रुको मेरे लिए, रुको मेरे लिए रुको। कहता है कि ये कौन लड़की आ रही है। तो यहाँ पे यू बोलता है फिर से तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आती है, एक बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कहती है जिया अच्छा मेरा जान इतना आसान है क्या जो तुम मुझे मार दोगे, पहली बात तो तुमने मेरा चीज़ लिया। तो बोलता है यू कि अब मैंने तुम्हारा क्या लिया। तो बोलती है जिया कि तुमने मेरा रिंग लिया, मेरी रिंग वापस करो, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। तो यू बोलता है मैं कितनी बार बोलूँ, मैंने तुम्हारी कोई भी रिंग नहीं लिया, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है। तो जिया काफ़ी चिल्लाती है, कहती है हाँ तुमने लिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत चिल्लाती है। उसके बाद बोलती है जिया कि तुम ऐसे नहीं मानो। फिर इधर उधर खोजती है, वो लकड़ी उठाती है उसे मारने के लिए। और यहाँ पे यू भाई स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे किसी लड़की से हार सकता है फ्रेंड। वो पकड़ता है लकड़ी और जैसे ही झटका देता है और यहाँ पे जिया फ्रेंड सीधे गाछ के ऊपर लटक जाती है और कहती है
कि तुमने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं गाछ के ऊपर लटकी, मुझे बस यहाँ से निकलने तो यूँ देखना कि मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। काफ़ी चिल्लाती है फ्रेंड, क्योंकि कोई नहीं सुनता उसकी बात, क्योंकि वो दोनों जा चुके होते हैं और यहाँ पे वो लटकी होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा ये दोनों खा रहे होते हैं यू और पुई, और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे जानना है कि मर्डर आखिर कौन कर रहा है। तो यू बोलता है कि मैं भी बस वही पता करने इधर आया हूँ कि शायद मुझे कोई क्लू मिल जाए। और दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो पंखा देता है कि देखो ना ये क्या लिखा हुआ है। यू बोलता है कि कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल सा लिखा हुआ है। और इधर देखने को मिलेगा किचन का स्टाफ खाना बना रहा होता है, वो मशरूम खोज रहा होता है और फ्रेंड गलती से वो मशरूम जिया का ले लेता है, जो जिया छिपाई भी होती है। और उसके बाद यू खाना खाता है। जैसे ही खाना खाता है फ्रेंड वन बाइट, उसे बहुत अजीब सा फील होता है। कहता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे कोई बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल से तुम्हें पॉइजन दिया है। कहता है क्या पॉइजन दिया, यानी कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं किया और तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर बोलता है आजकल इंसान पे भरोसा नहीं करने का है। तो बोलता है कि ये तुमने कब किया, अभी तो तुम बैठे हुए थे। कहता है फुई कि तुम कितने भोले हो, मासूम हो। जब तुमसे बात मैं कर रहा था और फैन दे रहा था, बस सडनली वहाँ पे मैंने तुम्हारे प्लेट में पॉइजन मिला दिया और वही चीज़ तुम खा गए। ओ कोई बात नहीं, बस तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। अगर तुम बता सकते हो कि मर्डर किसने किया था तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसका इलाज दे दूंगा, और नहीं तो 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। उसके बाद काफ़ी खुश हो रहा होता है फुई यहाँ पे। उसके बाद वो स्टाफ आता, खाना देता, वहाँ से चला जाता। कहता ओह कितना टेस्टी है ये मशरूम, देखो तो खाओगे मशरूम। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा यूकोपेन हो रहा होता है और खाता है। बोलता ओह माय गॉड इस ऑसम, बहुत टेस्टी है। और जैसे ही फ्रेंड वो खाता है यहाँ पे फुई, और सडनली फ्रेंड एक झटके में ही बेहोश हो जाता है। और ये चीज़ देखता है यू कि पॉइजन तो मुझे दिया गया था और इसे क्या हो गया। तभी वहाँ पे चिल्लाते हुए आती है जिया, और जिया बोलती है कि ये मेरी मशरूम कहाँ, ओ मेरे मशरूम तुम्हें क्या हो गया। वो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उस स्टाफ ने मशरूम ले लिया था जिया का और वो खा चुका होता है। उस मशरूम में भी फ्रेंड पॉइजन था और ये सारी चीज़ें की थी कोई और नहीं फ्रेंड जिया ने। और यहाँ पे जिया जैसे ही चुपचाप से फ्रेंड प्लेट रख के भागने ही वाली होती है, तभी समझ जाता है यू कि ये किसका काम है, और वो उसे पीछे से पकड़ता है और उसे वो लेके जाता है। कहता है जल्दी से तुम इस इंसान को ठीक करो, नहीं तो देख लेना कि तुम्हारा क्या होगा। तो जिया बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हारे लिए ये लाई थी लेकिन गलती से इस इंसान ने खा लिया, तो मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पे यू बोलता है क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बोलती नहीं, बस ये कोमा में 3-4 दिन तक इंसान चला जाता है, मरता नहीं है। तो कहते इसका कोई तो इलाज होगा। तो बोलती है हाँ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, पहले मेरा रिंग ला के दो, तुम्हारी वजह से ये गलती हुआ, मैं दर दर भटक रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू बोलता मैंने कितनी बार बोला कि मेरे पास रिंग नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बात। तो जिया बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास ही रिंग है, क्योंकि उस दिन तुमने ही मेरी रिंग ली थी। और यू को याद नहीं आ रहा होता और यू भी फ्रेंड नशे में होता है, क्योंकि वो भी पॉइजन का शिकार हो चुका था। जिया टच करती है यू को और यू की फ्रेंड फेस हो जाती है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा टेढ़ी मोड़ी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी मूवमेंट आप सबको देखने को मिलेगा। और फिर रिंग निकालती है, देखो ये रहा रिंग, मैं बोलती हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता। कहता अच्छा रिंग रहा, वो उससे ले लेता। कहता कि पहले इसे ठीक करो, अभी ये रिंग तुम वापस ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी जिया चिल्लाती कि हमेशा तुम मेरे साथ रॉन्ग करते हो, अभी भी किया। उसके बाद फिर बोलती है ठीक है मैं ठीक कर दे दूंगी, इसको कुछ दिन लगेगा। यू बोलता है ठीक है मैं वेट करूंगा। तो वो उसे काढ़ा पिलाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पे वो काढ़ा बना रही होती है। तो यू बोलता है कि पैसे कहाँ हैं। तो जिया बोलती है कौन से पैसे। तो यू बोलता है वही जो मैंने तुम्हें दिया था हेल्प के लिए। तो बोलती है ओह वो पैसे तो ख़त्म हो गए मेरे। तो कहता है इतने सारे पैसे तुमने ख़त्म कर दिए। तो बोलती है हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े लाए थे, क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे ना, बस वही 2 कपड़े में तुम घूम रहे होते थे। अब बॉडी शॉडी है इतनी अच्छी, तो उस हिसाब से तुम्हारा कपड़ा भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा देखने को लगे लोगों को, तो इसलिए मैंने तुम्हारा ड्रेस बना दिया। और यहाँ पे यूँ सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है और सारा पैसा मेरे पे क्यों खर्च की। वो बहुत इनोसेंट से बोल रही होती है। तो यू कुछ नहीं बोलता है, यू चुपचाप से रहता है। तो बोलती है मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है, लो मैं ठीक कर देती हूँ उसे। तो बोलता है यू की नहीं ज़रूरत नहीं। तो बोलती है यहाँ पे जिया की लो ना मैं ठीक कर देती हूँ, बोल रही हूँ ना। तो अच्छा ठीक है। वो जैसे ही ड्रेस उतारता है फ्रेंड, वहाँ पे उसके पीठ में तीर का निशान रहता है। और यहाँ पे फ्रेंड जिया का जो फेस में होता है फ्रेंड, ठंडी ठंडी फेस पे उसकी हवा आती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, क्योंकि फ्रेंड वो उसकी बॉडी को देख के पूरी की पूरी पागल हो चुकी थी। वो एकदम खड़ी होके एक टक फ्रेंड उसकी बॉडी को देख रही होती है। जैसे ही वो टच करने वाली होती है एक्साइटेड के साथ, वैसे ही यू अपना ड्रेस पहन लेता। कहती है
ओहो क्यों तुम ऐसे किया, मैं तो अभी लगा ही रही थी लेपना। तो कहता है यू मुझे लड़की लोग से डिस्टेंस बनाए रखना और मुझे पास नहीं आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जिया का फेस देखने के लायक था, क्योंकि वो उसकी बॉडी को टच नहीं कर पाए थे। वो काफ़ी सैड हो जाती, कहती कि प्लीज़ एक बार। तो बोलता है क्या एक बार, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं, मैं खुद कर लूँगा। और यहाँ पे जिया बोलती है ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखने को मिलेगा जो लेडी पल लेके भागी थी फ्रेंड वो रहती है। तो कहता है कि तुम्हें किसी ने तो नहीं देखा। वो इंसान बोलता है तो बोलती है कि नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा। वो अपना फेस का मुखौटा उतारती है और कहती है कि ये अंदर का चेहरा किसी को नहीं पता कौन है और क्या है। तो कहता है ठीक है मुझे पर्ल दो, कहाँ है। तो कहती है वो लड़की कौन सा पर्ल, मुझे नहीं पता। यहाँ पे काफ़ी वो इंसान चिल्लाने लगता है और बोलता है मुझे पर्ल चाहिए, मैंने तुम्हें भेजा था और मेरे साथ तुमने गद्दारी की। वो पर्ल लेके और उसे वो पूरा मारने की कोशिश करता है। फ्रेंड गले में उसका पूरा चीर देता है। तभी सडनली यहाँ पे फूई आ जाता है, उसका गर्दन काट देता है और वो मर जाता है। और ये चीज़ वहाँ पे देख लेती है जिया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है मर्डर हो गया मर्डर हो गया, मुझे ये सब नहीं देखना है, प्लीज़ 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 मुझे नहीं देखना, मुझे यहाँ से जाना। खूब चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था। जाहिर सी बात फ्रेंड 21वीं सेंचुरी की लड़की सडनली पास्ट में आ जाती है जहाँ सिर्फ मार काट देखने को मिलेगा। तो उससे कैसे ये सब चीज़ बर्दाश्त होगी। वहाँ पे यू आ जाता है, उसे रोक लेता, कहता है तुम कहीं नहीं यहाँ से हिलोगे, चुपचाप से खड़ी रहो। तो वो बोलती है तुम पता है कि यहाँ पे मर्डर हो गया। फिर से वो चिल्लाने लगती है। यू कहता है कि मैंने कहा साइलेंट मतलब साइलेंट। और यहाँ पे बेचारी डर से इसका हालत ख़राब होता है जिया का। और वो पूछ रहा होता है पल के बारे में। तो बोलती है कि हाँ मेरे पास था बट मेरे से भी किसी ने ले लिया, मुझे नहीं पता कि वो किसने लिया। और इसी इंसान के लिए मैं काम करती थी जिसे तुमने मार दिया। फिर वहाँ पे आ जाता है राजा और कहता है यहाँ पे यू कि नाटक करो रोने का जिया को। तो जिया बोलती है मैं क्यों कर, कहता बोला ना। तो जिया काफ़ी फ्रेंड रोने लगती है। वहाँ पे फूई कहता कि अगर तुमने मेरे करीब आए तो मैं इसे मार दूंगा। और काफ़ी रो रही होती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो डैड। कहती है फादर प्लीज़ सेव मी, मैं आपकी इतनी क्यूट सी बेटी हूँ, प्लीज़ बचा लो, नहीं तो ये मुझे इस पंखे से मार देगा, प्लीज़ बचा लो। तो बोलता है कि ठीक है रुको, मेरी बेटी को तुम कुछ नहीं करोगे। तो बोलता है कोई ठीक है लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगे और हम दोनों के बीच में एक डील होगी, तभी तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा वरना इसे मैं मार दूंगा। और यहाँ पे काफ़ी चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पे राजा मना कर देता कि ये हटो मैं सब संभाल लूँगा। फिर वो अपनी रानी से मिलता है, वो सारी चीज़ बताओ। तो रानी से काफ़ी गुस्से में देखती है कि क्यों तुमने उसकी जान बचाई। वहाँ पे वो सीन कट होती है, नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड जिया को बंद कर दिया जाता है काल कोठरी में और वो अपना पूरा प्रेशर लगा रही होती है फ्रेंड उसे तोड़ने के लिए। और जैसे ही तोड़ती है काफ़ी चोट लगती है, खूब चिल्लाती कि है कोई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी वहाँ पे वो सर्वेंट बोलता है कि आप क्यों चिल्ला रही हो मैडम, मैं आ गया हूँ मत चिल्लाओ। तो कहती है अरे मैनेजर सिंह तुम यहाँ फिर से आ गए, यानी कि तुमने मुझे किडनैप किया है। तो बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपका एक नौकर हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। वो थर्ड मास्टर ने कहा था वो बंद कर दे तो मैं आपको खुलने आई, चलिए यहाँ से। तो बोलती है ओ थर्ड मास्टर ने कहा था। तो बोलता है वहाँ पे शेन की हाँ थर्ड मास्टर ने कहा है कि वो आपसे अब शादी करेगा, उसकी सेकंड वाइफ ने परमिशन दे दी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, जिया जा रही होती तभी बोलती है किससे शादी करेगा, मुझसे। तो बोलता है शेन की हाँ मैडम आपसे। यहाँ पे फ्रेंड उसका तो और ज़्यादा डर से बुरा हाल हो जाता है और बोलती है जिया ओ मुझसे शादी करेगा। बोलती है प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे किसी से शादी नहीं करना है प्लीज़। कहती थी कुछ हुआ, वो भी डर जाता है शेन और जल्दी से वो फिर से अंदर हो जाती। फ्रेंड बोलती है मुझे लॉक कर दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे थर्ड मास्टर के पास, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी, तुम सब नन्ही सी बच्ची का जान मार दोगे, पता नहीं तुम सबको क्या हो गया। काफ़ी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो बोलता है शेन कि वो अच्छा है यहाँ चूनिया का थर्ड मास्टर है। तो बोलता मुझे चूनिया से मतलब नहीं है, मुझे बस अपने से मतलब है। फिर वो बाहर निकलती है, कहती है कि नैना को कॉल करो। तो बोलता है कि नैना को कॉल करो, वो उसे खूब मारती है शेन को। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। तो कहती है चलो कुछ बनाते हैं शेन को। तो शेन बोलता है बनाते क्या बनाना है मैडम आपको। तो बताती है कि लॉ चिकन लॉ कोला लॉ इंस्टेंट लॉ नूडल्स। तो बोलता है शेन कि ये सब क्या होता है। तो बोलती है ओ तुम्हें नहीं पता, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास औजार होगा काटने उठने का। तो कहता है शेन हाँ है, वो लाता दे। बोलता है ये सब हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छे काम करे, गुड जॉब गुड जॉब। और वहाँ पे शेन ला के देता अंडा चिकन नूडल्स राइस जो भी बोली थी वो सब लाता और जल्दी जल्दी यहाँ पे
अपना ये माइंड लगा रही होती है शेफ सिंड्रेला कि आखिर उसे क्या यूनिक सब बनाना और उसे खाना है। और यहाँ पे सेन भी उसका साथ दे रहा होता है, वह काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे पूरी फोकस में वो डिशेस बनाई लगती है, एक से एक डिशेस बनाती है। फिर चिकन मोमोज बनाती है, फ्राइड राइस बनाती है, चिकन बनाती है बहुत ज़्यादा। और ये सब पहली बार शेन देखता है, कहता है कि ये सब चीज़ खाने का है। तो बोलती है जिया कि हाँ ये सब चीज़ खाने का, क्या तुमने आज तक पहले कभी नहीं खाया? तो बोलता है कि नहीं मैंने तो कभी नहीं खाया। ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।